60 की उम्र के बाद ये 7 आदतें शरीर को खोखला बना रही हैं, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक सच बताऊं, 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर अचानक कमज़ोर नहीं होता। उसे धीरे-धीरे कमज़ोर करती हैं हमारी रोज़ की कुछ छोटी-छोटी आदतें। वही आदतें जिन्हें हम मामूली समझकर सालों से दोहराते आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं गलतियों के कारण आज टाँगों में कमज़ोरी महसूस होती है, नींद ठीक से नहीं आती और शरीर जल्दी थक जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताऊँगा जो 60 के बाद शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। अगर आप इन 7 गलतियों को सुधार लें तो आप आने वाले सालों तक तंदुरुस्त और जवान रह सकते हैं। आदत नंबर 1, देर रात तक जागना। पहली आदत है देर रात तक जागना। 60 की उम्र के बाद शरीर का रिकवरी सिस्टम धीमा हो जाता है। रात का समय कोशिकाओं की मरम्मत के लिए होता है। अगर आप 11-12 बजे तक टीवी या मोबाइल देखते हैं तो इससे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बन पाता, जिससे थकान और बीपी की समस्या बढ़ती है। मेरी सलाह है कि रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच सो जाएँ और सोने से पहले 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी बंद कर दें। आदत नंबर 2, सुबह उठते ही पानी ना पीना। दूसरी आदत है सुबह खाली पेट पानी ना पीना। रात भर शरीर में जो गंदगी जमा होती है, उसे साफ करने के लिए सुबह पानी पीना ज़रूरी है। सुबह पानी ना पीने से कब्ज़, एसिडिटी और किडनी पर दबाव बढ़ता है। सुबह उठकर कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएँ, यह बुजुर्गों के लिए अमृत जैसा है। आदत नंबर 3, खाना बिना चबाए जल्दी-जल्दी खाना। तीसरी आदत है जल्दी-जल्दी बिना चबाए खाना। उम्र बढ़ने के साथ पाचन शक्ति कम हो जाती है। बिना चबाए खाना सीधे पेट पर भारी पड़ता है। हर निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबाकर खाएँ। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जैसा भोजन वैसा स्वास्थ्य। आदत नंबर 4, सुबह की सैर छोड़ देना। चौथी आदत है टहलना छोड़ देना। कई बुजुर्ग सोचते हैं अब घुटने दर्द करते हैं तो क्यों चलें, लेकिन सच तो यह है कि दर्द कम करने के लिए चलना और भी ज़रूरी है। सुबह 30 से 40 मिनट की हल्की वॉक आपकी हड्डियों और मांसपेशियों में जान डाल देती है। अगर संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें, यह बुढ़ापे को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। आदत नंबर 5, तला भुना और ज़्यादा मीठा खाना। पाँचवीं आदत है तला भुना, बाहर का जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाना। 60 के बाद हमारा लीवर भारी चीज़ों को नहीं पचा पाता। बाहर का खाना शरीर में जहर की तरह काम करता है, जिससे शुगर और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। हमेशा घर का ताज़ा, हल्का और उबला हुआ खाना जैसे दाल, सूप और हरी सब्जियाँ खाएँ। आदत नंबर 6, पूरा दिन बैठे रहना। छठी आदत है दिन भर एक जगह बैठे रहना। शरीर रुका रहेगा तो हड्डियाँ जकड़ जाएँगी। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा टहलें, पैरों को हिलाएँ और हल्के योगासन करें। शरीर एक मशीन की तरह है, इसे चलायमान रखेंगे तो सालों-साल बेहतर काम करेगा। आदत नंबर 7, चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन। 7वीं आदत है दिन में कई बार चाय या कॉफ़ी पीना। यह शरीर में पानी की कमी कर देता है और हड्डियां कमज़ोर बनाता है। दिन में केवल 1 कप चाय लें, इसके बजाय नारियल पानी, सूप या अदरक की चाय का सेवन करें। दोस्तों, ये तो थी वो गलतियाँ जो हमें सुधारनी है, लेकिन सिर्फ गलतियों को छोड़ना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ नए और अच्छे बदलाव भी लाने होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन गलत आदतों की जगह आपको अपनी दिनचर्या में क्या-क्या जोड़ना चाहिए, ताकि आप बुढ़ापे में भी फुर्तीला महसूस करें। नंबर 1, 21 दिन का नियम। मेरी आप सभी से एक छोटी-सी अपील है, आप आज से ही 21 दिन का एक चैलेंज खुद को दें। इन 7 आदतों में से कोई भी 2 आदतें चुनें जिन्हें आप सबसे पहले छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ 21 दिन तक इसे निभाकर देखिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 21 दिन बाद आपको अपनी ऊर्जा, नींद और जोड़ों में दर्द में भारी अंतर महसूस होगा। आप खुद को हल्का और फुर्तीला महसूस करेंगे। नंबर 3, मानसिक शांति और अपनों से जुड़ाव। एक और ज़रूरी बात, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ हम अकेलेपन में चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलेपन का असर हमारे शरीर में धूम्रपान से भी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है? आज ही अपने किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार को फ़ोन करें, अपनी बातें साझा करें। मन का बोझ कम होगा तो शरीर पर दवाइयों का असर भी दुगना होगा। दिन में 10 मिनट अपने पसंद का काम करें, चाहे वह पुरानी यादें ताज़ा करना हो या कोई किताब पढ़ना। नंबर 4, सवाल और संवाद। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 7 आदतों में से ऐसी कौन-सी आदत है जो आपको लगता है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? या फिर ऐसी कौन-सी आदत है जिसे आप कल से ही पूरी तरह बंद करने वाले हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। आपकी बातें दूसरों को भी हिम्मत देंगी। दोस्तों, एक बात और जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हम पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह समय आपका है, खुद के लिए जीने का समय। अक्सर बुजुर्ग यह कहते हुए संकोच करते हैं, अब हमारी उम्र ही क्या बची, जो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं आपको
आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर यह साथी मजबूत रहेगा तभी आप अपनी ज़िंदगी की बाकी खुशियों को भी महसूस कर पाएँगे। आप जो आज अपने खान-पान में, अपनी आदतों में छोटा-सा बदलाव करेंगे, वह कोई समझौता नहीं बल्कि आपके खुद के प्रति सम्मान है। जब आप स्वस्थ होंगे तो पूरा परिवार खुश रहता है, इसलिए अपनी सेहत को सेकेंडरी मत बनाइए, इसे प्राथमिकता प्रायोरिटी रखिए। याद रखिए, बदलाव कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। आप आज से ही, अभी से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कमज़ोरी महसूस करना हमारी पसंद बन सकता है। अगर आप आज सही चुनाव करेंगे तो 60 तो क्या 80 की उम्र में भी बिना किसी सहारे के अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके माता-पिता, दादा-दादी या अन्य बुजुर्ग भी इन छोटी-सी गलतियों को सुधार सकें। अगर आज की यह जानकारी आपको सच्ची और मददगार लगती है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। आप सभी का स्वस्थ रहना मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। अपना ख्याल रखें, सही आदतें चुनें। नमस्कार दोस्तों।